नमस्ते, मैं मधु रॉय मधु मंत्रा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। मैं एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु कंसल्टेंट हूँ। आज मैं आपको इन उंगलियों का चमत्कार बताऊंगी। ये जो उंगलियां हैं, जैसे किसी के पास कुंडली नहीं होती है तो वो समझ नहीं पाता कि मैं क्या हूँ, मैंने ये कैसा आदमी है कैसा नहीं है, अपने को भी समझ नहीं पाता, दूसरे को भी नहीं। आज मैं बताऊंगी, इस उंगलियों से आप समझ जाएंगे कि आपका व्यक्तित्व कैसा है, आप आगे चलकर क्या करेंगे और आपका जीवन कैसा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं उंगलियों में ये छोटी वाली उंगली लूँगी। इसको कहते हैं सबसे लिटिल फिंगर। इस लिटिल फिंगर के बारे में मैं बताऊंगी, जिसको कनिष्ठा उंगली कहते हैं। ये बुद्ध की प्रेरक उंगली है, बुद्ध की। और इससे पता चलता है, इस कनिष्ठा उंगली से पता चलता है कि आदमी के पास धन कितना है, कितनी बुद्धि है और कितना कैसा उसका जीवन चल रहा है। अगर कनिष्ठा उंगली इसकी सामान है उसकी तो अच्छी है। जिसकी लंबी हुई ये कनिष्ठा उंगली ज़रूरत से ज़्यादा लंबी हो जाती है, कभी कभी यहाँ तक आ जाती है लंबी, तो वो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होते हैं। बहुत ही, जैसे मान लीजिए इतनी बुद्धि होती है, तार्किक क्षमता इतनी ज़्यादा अच्छी होती है बुद्धि कि उनसे कोई जीत नहीं सकता है। और वो लोग डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, आईएएस होते हैं, इतने बुद्धिमान होते हैं, बड़े उच्च पद में होते हैं। और जिनकी उंगली जो है जो सामान्य से भी छोटी होती है, तो वो इसके विपरीत होते हैं, जिससे ज़्यादा उनकी बुद्धि नहीं होती, मूर्ख कहलाते हैं, आलसी होते हैं। और जिनकी टेढ़ी मेढ़ी होती है तो उनकी भी अच्छी नहीं होती। और सामान्य उंगली अगर रहते हैं तो वो सही रहता है, सामान्य उत्तम, उनका उत्तम रहता है। और अब दोस्तों मैं आपको दूसरी उंगली, जो रिंग फिंगर, कनिष्ठा के बाद कौन सी उंगली आती है? रिंग फिंगर। ये आपकी रिंग फिंगर आती है, इसके बारे में बताऊंगी। इस रिंग फिंगर के भी बहुत रहस्य हैं। ये रिंग फिंगर जिनकी ज़रूरत से ज़्यादा लंबी होती है, अगर ये सामान्य तौर से तो सही है, लेकिन ये अगर ज़रूरत से ज़्यादा लंबी होती है तो ऐसे जातक जो है थोड़े आपराधिक होते हैं, अपराधी किस्म के होते हैं। उनको बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है, बहुत जल्दी, और वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी पर लेवा हमला भी कर सकते हैं। उनको यह अपयश मिल जाता है कभी कभी। दुनिया में, समाज में एक तरह उनका यश भी होता है और दूसरी तरफ अपयश भी होता है। अपयश उनका होता है जो लोग बड़े क्रोधी अपराधी किस्म के होते हैं, और यश उनका होता है कभी कभी सेलिब्रिटी की भी रिंग फिंगर लंबी होती है, तो उसमें यश के भी पात्री होते हैं वो लोग। सेलिब्रिटी जो होते हैं वो लोग बहुत मॉडलिंग की दुनिया में, सेलिब्रिटी की दुनिया में बहुत नाम कमाते हैं, और इससे हेल्थ भी देखी जाती है। और भावनाएं, रिंग फिंगर में रिंग पहनते हैं तो जो है मैरिज की रिंग पहनते हैं तो उसमें उससे भावनाएं होती है कि कैसा है आदमी, भावनाएं, उसकी भावना कैसी है। ठीक है, और उससे हेल्थ भी देखी जाती है कि हेल्थ कैसी है। रिंग फिंगर बस यही होती है। और अगर ये सामान्य रही तो सही है। अगर ये तर्जनी उंगली से बड़ी हो गई, ये तर्जनी माने इंडेक्स फिंगर से अगर ये रिंग फिंगर बड़ी हो जाती है, तब ये दुर्घटना और अपयश देती है। और अगर ये एकदम बराबर लेवल में होगी तब ये सही रहती है, तब ये आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा ही करती है। बस इसको लंबी अगर होती है तो आपको देखना चाहिए कि आपको बचना चाहिए, ज़्यादा क्रोध नहीं करना चाहिए, और उसको बचने के लिए भी मैं उपाय आपको बाद में बताऊंगी। और अब दोस्तों मैं आपको मिडिल फिंगर के बारे में बताऊंगी। ये मिडिल फिंगर मतलब मध्यमा उंगली। पहले तो कनिष्ठा बताई थी, फिर रिंग फिंगर, अब मिडिल फिंगर। ये मिडिल फिंगर शनि प्रधान है, शनि की उंगली होती है। ये होती है सूर्य की, ये होती है बुध की, ये सूर्य की, ये शनि की। ठीक है, शनि की वो जातक की कार्य कैपेसिटी कितनी है, मैंने उस आदमी की कार्य की कैपेसिटी कितनी, कितना मेहनत कर सकता है, कितना वो रोजगार कर सकता है। अगर लंबी हुई और अच्छी हुई, लंबी हुई और अच्छी हुई, कोई टेढ़ी मेढ़ी नहीं हुई, तो वो जातक बहुत कमाता है, बहुत अर्जन करता है, बहुत नाम करता है, बहुत सक्सेसफुल होता है हर जगह। और अगर ये उंगली जो है तर्जनी उंगली से भी छोटी हुई, मैंने लंबी नहीं है, तर्जनी उंगली से भी छोटी हुई, तो जातक की बहुत दुर्घटनाएं होती हैं। जैसे रोग होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं। और जातक हेल्थ की प्रॉब्लम से बहुत प्रॉब्लम आता है, हेल्थ बहुत ख़राब रहती है, उसको बहुत सारे रोग हो जाते हैं जातक को। और अगर ये टेढ़ी भी हुई, मैंने थोड़ी दूसरी तरह झुकी हुई भी मध्यमा उंगली, तब भी ये प्रॉब्लम देती है। अगर ये लंबी सीधी है तब ये प्रॉब्लम नहीं देती है, तब ये जातक बहुत उन्नति करता है। इसलिए अगर इसमें भी अगर कोई ऐसी किसी की टेढ़ी है, छोटी है, लंबी नहीं है, तो इसके लिए भी मैं उपाय अभी बताती हूँ आपको।
अब दोस्तों मैं आपको तर्जनी उंगली, ये इंडेक्स फिंगर के बारे में बताऊंगी। अभी तक मैंने आपको मिडिल फिंगर बताया, ये रिंग फिंगर बताया, ये कनिष्ठा स्मॉल। अब ये इस उंगली को कहते हैं इंडेक्स फिंगर, तर्जनी उंगली। ये सबसे शक्तिशाली उंगली होती है। ये इससे जो है आदमी की पूरा पर्सनैलिटी इसी से झलकी जाती है। इतनी शक्तिशाली ये होती है कि ये अगर किसी की लंबी हुई तो वो बहुत ही ज़्यादा आगे प्रोग्रेस करता है, बहुत प्रोग्रेस करता है, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी नाम करता है, और जो भी वो चाहता है वो पूरी होती है। ये इसमें इतनी पावर, एनर्जाइज उंगली होती है कि कहते हैं कि इस उंगली से जो है किसी पेड़ पौधे जो हैं उनकी तरफ इस उंगली को नहीं करना चाहिए, जिससे मुरझा जाते हैं, फूल मुरझा जाते हैं। इस उंगली से कभी कोई यूज़ नहीं करना चाहिए, कभी भी इस उंगली से कोई यूज़। ये बड़ा शक्तिशाली एनर्जाइज उंगली होती है। जैसे दांत मांजना हो, दांत मुंह धोना हो या कुछ भी का, इस उंगली का यूज़ नहीं करना चाहिए। इससे दांत खराब हो जाते हैं, मसूड़े जल्दी खराब हो जाते हैं, क्योंकि ये बड़ी एनर्जाइज उंगली है। अगर किसी ने दांत मांजा तो उसके दांत खराब हो जाएंगे, इतनी ज़्यादा। क्योंकि जब आदमी जप करता है तो इस उंगली को छोड़कर यहाँ से जप करता है, मध्यमा उंगली में रखकर, इस उंगली को छूता नहीं है। तो इतनी एनर्जाइज होती है। अगर किसी की लंबी होती है तो वो बहुत ही बुद्धिमान होता है, बहुत तेजस्वी होता है, और गुरु का आशीर्वाद होता है। ये बृहस्पति की उंगली होती है। और अगर ये उंगली टेढ़ी होती है तो बहुत प्रॉब्लम देती है आगे चलकर। और इसीलिए इस उंगली का भी उपाय अब मैं अभी आपको बताऊंगी। अगर किसी की छोटी है, टेढ़ी है और लंबी नहीं है, सीधी नहीं है, तो मैं अभी आपको बताती हूँ उसके बारे में। अब दोस्तों बात आई आखिर में इस अंगूठे की। इस अंगूठे के बारे में आपको बताती हूँ। बहुत रहस्य है इस अंगूठे का भी है, जैसे उंगलियों का है वैसे अंगूठे का भी है। ये अंगूठा अगर किसी का लंबा हुआ, एकदम लंबा हुआ, और ऐसे अगर हाथ करेंगे और ये 90 डिग्री का अगर बनाता है कोण, तो सोचिए वो आदमी बड़ा क्रिएटिविटी वाला होता है। मेरा 90 डिग्री का नहीं बनता है, मेरा झुका रहता है। इसको कहते हैं डिवाइन। इस अंगूठे को कहते हैं डिवाइन लक, मैंने जिस पर ईश्वर की कृपा होती है। इसीलिए तो मैं इस फील्ड में हूँ, आप खुद ही देख सकते हैं। मेरा ये अंगूठा झुका हुआ है नीचे, इसलिए मैं एस्ट्रो के फील्ड में हूँ, डिवाइन नॉलेज कहते हैं। हाँ, जिनका ये अंगूठा स्ट्रेट रहता है एकदम 90 डिग्री, वो क्रिएटिविटी वाले होते हैं। कुछ भी क्रिएटिविटी का काम करें वो बड़े सक्सेस पाते हैं, कहीं भी, इंजीनियरिंग क्षेत्र हो, कुछ भी क्षेत्र हो। लंबा अंगूठा बहुत ही सक्सेसफुल होता है, लंबा बड़ा अंगूठा बहुत सक्सेसफुल होता है, और उसमें कार्य करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, और बहुत ज़्यादा भाग्यवान होते हैं। अच्छा, और जिनका अंगूठा गोल होकर नीचे हो जाता है वो लोग ईश्वर की कृपा बहुत पाते हैं, आध्यात्मिक नॉलेज उनके अंदर होती है, और वो लोग पूजा पाठ में लीन रहते हैं, और वो लोग इंट्यूशंस भी कर लेते हैं कि आगे चलकर क्या होने वाला है, क्या इंट्यूशंस आने वाली है। ठीक है। और कुछ के यहाँ पे अंगूठा जो है गोल, बस सिर्फ गोल सा बना रहता है, चाहे ना बड़ा होता है, छोटा सा, बस गोल छोटा सा रहता है, छोटा सा बहुत ही। तो वो अंगूठे अच्छे नहीं होते, वो अपराधी किस्म के होते हैं, जो जैसे हत्या के मामले में खूनी हुए, खराब जैसे एलिमेंट्स हुए, उनके अंगूठे होते हैं। वो छोटा अंगूठा भाग्य को चमकाता नहीं है, दुर्भाग्य लाता है, और बहुत ही अपराधी किस्म के लोग होते हैं। तो इस अंगूठे को भी ठीक करने के लिए बहुत सारी क्रियाएं हैं। इस अंगूठे को अगर कोई ठीक करना चाहता है तो ज्ञान मुद्रा करनी चाहिए। सुबह उठकर और शाम को जो है मेडिटेशन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तर्जनी और अंगूठे को छूकर ओम बोलना चाहिए। कम से कम वो 5 मिनट तक ओम की साधना करें सुबह और शाम, तो अंगूठा उनका सही काम करेगा। नहीं तो ज़िंदगी में बड़ा दुर्भाग्य लाएगा अंगूठा। ठीक है। और इसमें एक बिना जोड़ का चांदी का छल्ला पहनना चाहिए, बिना जोड़ का। और अगर किसी को तर्जनी ठीक करनी है, जिसकी तर्जनी सीधी नहीं है, टेढ़ी है कुछ, तो उसको इस तर्जनी में पुखराज पहनना चाहिए, या सोने का छल्ला पहनना चाहिए, या पुखराज या ओपेल भी पहन सकते हैं इसमें। और जिसको मध्यमा अपनी ठीक करनी है, जिसकी सीधी नहीं है, मध्यमा, और काम नहीं हो रहा, शनि से रुकावटें आती हैं, हेल्थ प्रॉब्लम होती है जिनकी, और टेढ़ी है, शनि की उंगली लंबी नहीं है, तो उनका लोहे का छल्ला या स्टील का छल्ला पहनना चाहिए। इससे उनका सही हो जाएगा, मतलब भाग्य, किस्मत चमकेगी। और जिनका रिंग फिंगर में जो है काम नहीं हो रहा है, तो उनको एक सोने की अंगूठी पहननी चाहिए, या सोने का छल्ला पहनना चाहिए। और जिनका जो है कनिष्का से कुछ हो रही है, तो उनको चांदी का एक छल्ला पहनना चाहिए।
इस कनिष्का उंगली में, छोटी उंगली में, ठीक है। ये सारे मैंने आपको बता दिए हैं। और ये रिंग पहनने के बाद बस सूर्य की उपासना करें तो उंगलियों का जितना भी भविष्य वो सही हो जाता है। इस उंगलियों के अंदर ही आपका भविष्य है, ठीक है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर लिखिएगा और शेयर भी करिएगा दूसरों को, जिससे वो लोग भी देख सके कि उनका उंगलियों में क्या भविष्य छुपा हुआ है। और लाइक और कमेंट दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। मैं और भी वीडियो अच्छी बनाऊंगी आप लोग के लिए। नमस्ते।